हेलो दोस्तों, आप लोग को स्वागत है अपने YouTube चैनल पावरफुल मैथ पर। आज आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क का क्लास पहला है। टाइम टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क का क्लास पहला है, क्लास फर्स्ट है। टाइम एंड वर्क, ध्यान दीजिएगा। टाइम एंड वर्क, टाइम का मतलब होता है समय। टाइम का मतलब क्या होता है? समय। एंड का मतलब होता है और। वर्क का मतलब होता है कार्य। कार्य बोलेंगे या काम बोल सकते हैं। ठीक, समझ में आ गया होगा। तो समय और कार्य के बारे में पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा, समय और कार्य के बारे में पढ़ना है। बोला जाएगा कि किसी काम को 10 दिन में करता है। 10 दिन में, या डे हुआ, कितने दिन में करता है? 10 दिन में करता है। बी या ए किसी काम को 10 दिन में करता है, तो ए एक दिन में कितना काम करेगा? तो ध्यान दीजिएगा, अगर नीचे कुछ नहीं है, 10 के नीचे कुछ नहीं है, या कोई भी संख्या के नीचे कुछ नहीं रहता है, तो 1 देते हैं। क्या देते हैं? 1 देते हैं। हम इसको पलट देंगे। हम इसको क्या करेंगे? पलट देंगे। जब हम इसको पलट देंगे तो 1/10 बोल सकते हैं कि नहीं? बोल सकते हैं। तो एक दिन में एक काम करेगा, एक दिन में एक काम करेगा। इसीलिए बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसीलिए बोलते हैं डे एक दूसरे के उल्टा होता है। डे को हम काम को पलट देंगे, काम को पलट देंगे तो डे निकल जाएगा, दिन निकल जाएगा, दिन निकल जाएगा। दिन को पलट देंगे तो काम निकल जाएगा। इसीलिए बोला जाता है पार्ट एवं डे। इसीलिए बोला जाता है पार्ट एवं डे। डे एक दूसरे के उल्टा होता है। उल्टा होता है। समझ में आ गया होगा। पार्ट एवं डे एक दूसरे का उल्टा होता है। ठीक, अगर नहीं समझ में आया तो ध्यान दीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर बोला जाएगा ए किसी काम को 15 दिन में करेगा। ए किसी काम को 15 दिन में करेगा। बी किसी काम को या उसी काम को 20 दिन में करेगा। कितने दिन में करेगा? 20 दिन में करेगा। तो इसका ये डे है, दिन है, तो इसका पार्ट पूछ देगा। पार्ट, इसका पार्ट क्या होगा? तो बोल सकते ए, हम बोल सकते हैं ए का ए अनुपात बी। तो एक ए किसी काम को 15 दिन में करता है। ठीक, बी यह पार्ट में, ये डे का रेशियो है, यह डे का रेशियो है। ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है। कितने दिन में करता है? 20 दिन में। अगर इसका पार्ट पूछ देगा, तो एक पार्ट एवं डे एक दूसरे के उल्टा होता है। तो हम बोल सकते हैं कि ए का जो पार्ट आया वह 20 दिन आया, और बी का जो पार्ट आया वह 15 दिन आया। समझ में आ गया होगा। इसीलिए बोलते हैं पार्ट एवं डे एक दूसरे के उल्टा होता है। समझ में आ गया होगा। ध्यान दीजिएगा, बोला जाएगा कि ए किसी काम को 15 दिन में करते हैं। ए किसी काम को 15 दिन में करता है। बी किसी काम को 10 दिन में करता है। 10 दिन में करता है। तो बोला जाएगा कि ए और बी, ध्यान दीजिएगा, बोला जाएगा ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिन में करेगा? ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिन में करेगा? ध्यान दीजिएगा, ए किसी काम को 10 दिन में किया, बी किसी काम को 15 दिन में किया, बी किसी काम को 10 दिन में किया। तो ए और बी मिलकर दोनों कितने दिन में काम समाप्त करेगा या कितने दिन में करेगा? तो सबसे पहले क्या करेंगे? ध्यान दीजिएगा, ए और बी मिलकर काम किया तो पूरा काम निकालेंगे, पूरा काम। तो इसका 15 और 10 का एलसीएम निकालेंगे। 15 और 10 का एलसीएम निकालेंगे। 15 और 10 का एलसीएम निकालेंगे तो 30। मेरे पास जो पूरा काम आया वह कितने आया? 30। पूरा काम कितना है? ए कितने दिन में करेगा? तो ए से भाग देंगे इसमें, तो कितने दिन में करेगा? तो 15 दूना 30, मतलब ए
एक दिन में 2 काम करेगा। ए एक दिन में वह 2 ही काम करेगा। बी एक दिन में 3 काम करेगा। बी एक दिन में कितने काम करेगा? 3 काम करेगा। पूछा जा रहा है ए और बी मिलकर दोनों कितने दिन में काम समाप्त कर देगा। तो पूरा काम मेरा 30 है। पूरा काम कितना है? 30 है। ए एक दिन में 2 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है। अगर हम दोनों को जोड़ेंगे, दोनों एक दिन में कितना काम करेगा? तो दोनों 2 प्लस 3, तो बोल सकते हैं कि ए प्लस बी दोनों एक दिन में 5 काम करेगा। दोनों एकदम आज ए स्टार्ट किया और आज ही बी स्टार्ट किया, तो एक दिन में दोनों 5 काम करेगा। एक दिन में ए और बी 5 काम करेगा, तो पूरा काम पूछा है कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो पूरा काम मेरे पास 30 है और एक दिन में 5 करता है, तो कितने दिन में समाप्त होगा? 5 छक 30। हम बोल सकते हैं कि दोनों मिलकर करेगा जो 6 दिन में 6 दिन में ए और बी दोनों मिलकर अगर काम करेगा तो 6 दिन में समाप्त कर देगा। समझ में आया कि नहीं? अगर नहीं समझ में आया तो आगे बताते हैं, समझ में आ जाएगा। बोला जाएगा ए किसी काम को 20 दिन में करता है। ए किसी काम को 20 दिन में करता है। फिर बी उसी काम को ए किसी काम को 20 दिन में करता है। ए किसी काम को 20 दिन में करता है। बी उसी काम को 30 दिन में करता है। कितने दिन में करता है? 30 दिन में करता है। तो दोनों मिलकर ए और बी, ए प्लस बी दोनों मिलकर यह काम कितने दिन में समाप्त करेगा? तो ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी किसी काम को 30 दिन में करता है। 20 और 30 का एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा। मेरे पास पूरा जो काम है वह 60 आया। पूरा काम कितना करना है? 60 काम करना है। 60 नहीं समझ में आया? ध्यान दीजिए कैसे आया। 20 और 30 का जब एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा। ध्यान दीजिएगा, हम लगाते हैं 10 से ही लगा देते हैं। 10 से 2 मरतब या 3 मरतब। समझ में आ गया? 10 से 10 दूना 20, 10 तिहाई 30। ठीक है, अब मेरा एलसीएम नहीं लिखने का, तब गुना करेंगे। 10 गुना 2 गुना 3। ठीक है, 10 दूना 20, 20 का 20, 20 दूनी 4, 20 तिहाई 60। मेरे पास जो पूरा काम आया वो कितना आया? 60 आया। अब समझ में आ गया होगा। तो ए एक दिन में कितना काम करेगा? जब ए से हम इस 60 में भाग देंगे तो एक दिन का काम निकलता है। तो 20 से भाग देंगे 60 में तो ए एक दिन में 3 काम करेगा। ए एक दिन में कितना काम किया? ए एक दिन में 3 काम किया, लेकिन बी ने एक दिन में 2 काम किया। कह रहा है दोनों मिलकर कितने दिन में काम काम खत्म करेगा या काम कर देगा। तो ध्यान दीजिएगा ए और बी, तो ए और बी कितने दिन में करेगा? तो ए मेरे पास 3, एक दिन में 3 काम करता है। बी एक दिन में 2 काम करता है। दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करेगा। मेरे पास काम कितना है? 60 काम है। पूरा काम कितना है? 60 काम है। और एक दिन में दोनों मिलकर 5 काम करता है। कितने काम करता है? 5 काम करता है। तो यह 12 दिन में, ध्यान दीजिएगा, 12 दिन में दोनों मिलकर काम समाप्त कर देगा। ए और बी दोनों काम करेगा तो 12 दिन में समाप्त कर देगा। समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और इससे बताते हैं, ये बेसिक पढ़ा रहा है, पूरा बेसिक है। हाँ, बेसिक है सब। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बोला जाएगा कि ए किसी काम को 4 दिन में करता है, बी किसी काम को 5 दिन में करता है। ए किसी काम को 4 दिन में करता है, बी किसी काम को 5 दिन में करता है। तो पूरा काम क्या होगा? तो 4 और 5 का एलसीएम निकालेंगे तो 20 आएगा। मेरे पास जो पूरा काम कितना करना है? 20 काम करना है। दोनों मिलकर करेगा, दोनों एक साथ में स्टार्ट करे, एक ही साथ स्टार्ट करेगा। ध्यान दीजिएगा, 4 और 5 का एलसीएम निकालेंगे तो मेरा पूरा काम निकल जाएगा कि पूरा काम कितना करना है। ठीक है, तो
ए एक दिन में कितना काम करेगा, तो 5 काम करेगा। ए एक दिन में 5 काम करेगा, लेकिन बी एक दिन में 4 काम करेगा। ध्यान दीजिएगा, ए जो है वह ए एक दिन में 5 काम करेगा, मतलब वो थोड़ा स्पीड कर रहा है, लेकिन बी एक दिन में 4 काम करेगा, मतलब वह थोड़ा स्लो काम कर रहा है। ठीक, तो ए और बी, ध्यान दीजिएगा, ए और बी पूछा जाएगा, ए और बी मिलकर दोनों कितने दिन में काम समाप्त करेगा। तो ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, ए एक दिन में 5 काम कर रहा है। ठीक, बी एक दिन में 4 काम कर रहा है। बी एक दिन में 4 काम कर रहा है, या दोनों मिलकर एक दिन में 9 काम करेगा। एक दिन में करेगा, याद रखिएगा, एक दिन में दोनों 9 काम करता है। मेरा पूरा काम कितना करना है, 20। पूरा काम कितना करना है, 20। मेरे पूरा काम कितना करना है, 20। तो इसको हम काटेंगे तो बोल सकते हैं 2 18 2/9, मतलब 2/9, मतलब इतना दिन में यह समाप्त कर देगा, इतना दिन में यह पूरा काम समाप्त कर देगा। समझ में आ गया होगा। ऐसा ही क्वेश्चन बनाया जाता है। हाँ, इस क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को फिर से हम समझा रहे हैं। ए एक दिन में 4 काम करता है, बी एक दिन में 5 काम करता है। उसकी ए किसी काम को, ध्यान दीजिए, ए किसी काम को 4 दिन में करता है, बी किसी काम को 5 दिन में करता है। तो बोला जाएगा कि पूरा काम कितना है, तो पूरा काम 20 है। कैसे पूरा काम पता की, तो दोनों के एलसीएम निकाल दिए, पूरा काम पता हो गया। हाँ, ए एक दिन में 5 काम करता है। कैसे पता चला कि ये 5 काम किया, तो 4 में 20 से भाग देंगे, 20 में 4 से भाग देंगे, 20 में 4 से भाग देंगे तो हमको एक दिन के काम निकलेगा। तो एक दिन में यह 5 काम करता है। ध्यान दीजिएगा, पूरा कुर्सी जो बनाना है वो 20 कुर्सी बनाना है, जिसमें से एक दिन में ये 5 कुर्सी बना देता है। कौन है, ए। ठीक है, बी 4 कुर्सी एक दिन में बना देता है। अब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो दोनों मिलकर 20 कुर्सी कितने दिन में बना देगा, तो 2/9 डे में समाप्त कर देगा। समझ में आ गया होगा। ध्यान दीजिएगा। हाँ, टाइप इसमें चेंज कर देते हैं, टाइप दूसरा है। टाइप दूसरा में पूछा जाएगा कि ए किसी काम को 4 दिन में करता है, बी किसी काम को 5 दिन में करता है। बी किसी काम को कितने दिन में करता है, 5 दिन में करता है। 4 दिन में ए करता है, 5 दिन में बी करता है। ध्यान दीजिएगा, तो पूरा काम मेरे पास कितना है, तो 20 काम है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ए अकेले कितना काम करेगा। ध्यान दीजिएगा, ए इस काम को कितने दिन में समाप्त कर देगा, अकेले नहीं, ए अकेले, ध्यान दीजिएगा, ए अकेले इस काम को कितने दिन में समाप्त कर देगा। सिर्फ ए अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त कर देगा। तो मेरे पास पूरा काम कितना है, 20 है। पूछ रहा है कि ए अकेले इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो सबसे पहले पता करेंगे कि ए अकेले एक दिन में कितना काम करता है। तो ए अकेले एक दिन में 5 काम करता है, बी अकेले एक दिन में 4 काम करता है। पूछा जा रहा है कि ए अकेले इस काम को कितना दिन में समाप्त करेगा। पूरा काम 20 है, पूरा काम कितना है, 20 है। ए मतलब ए एक दिन में 5 काम करता था, कितना दिन में समाप्त कर देगा, 5 चौका 20, 4 दिन में यह काम ए समाप्त कर देगा। लेकिन पूछा जाएगा कि नहीं, अब ए को तो निकल गया। इसी क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि बी इसी काम को कितने दिन में समाप्त कर देगा। सिर्फ ओनली बी। तो ध्यान दीजिए, पूरा काम मेरे पास कितना है, बी। और कह रहा है कि बी इसी काम को कितना दिन में समाप्त कर देगा। तो 4, बी एक दिन में 4 काम करता है, तो पूरा ये कितने दिन में समाप्त कर देगा, 5 दिन में बी समाप्त कर देगा। समझ में आ गया होगा। 5 दिन में बी इसी काम को समाप्त कर देगा। समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा चेंज करते हैं क्वेश्चन पूछा जाएगा
क्वेश्चन पूछा जाएगा ए किसी काम को 15 दिन में समाप्त करता है, बी उसी काम को 20 दिन में समाप्त करता है। ए किसी काम को 15 दिन में समाप्त करता है, बी किसी काम को 20 दिन में समाप्त करता है। ठीक, तो पूरा काम कितना है? पूरा काम कितना है? 15 और 20 का एलसीएम नहीं है, 15 और 20 का एलसीएम नहीं है। हमको पता चल जाएगा कि पूरा काम कितना है। 15 और 20 का 5 से लगाएंगे, 5 तिहाई 15, 5 चौका 20। अब तो नहीं लगेगा, गुना करेंगे, 5 गुना 3 गुना 4, 5 तिहाई 15, 15 चौका 15 का 30, 15 तिहाई 45, 15 चौका 60। पूरा काम मेरे पास कितना आया? 60 आया। अब बोल सकते हैं कि मेरे पास पूरा काम कितना आया? 60। पूरा काम कितना है? 60 है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ए अकेले इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? ए अकेले इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? तो ए एक दिन का काम एक दिन में कितने काम करेगा? तो 15 दूना 30, 15 या 45, 15 चौका 60। मतलब ए एक दिन में 4 काम करेगा, बी एक दिन में बी एक दिन में 3 काम करेगा, बी एक दिन में 3 काम करेगा। अगर ए पूछा जाएगा अकेला तो 60 में 4 से भाग देंगे। अगर ए को अकेला पूछा जाएगा ए कितने दिन में, तो 60 में 4 से भाग देंगे, उसके बाद जो आएगा वो लिख देंगे। अगर बी के पूछा जाएगा कि बी एक दिन में बी इसी काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो 60 में 3 से भाग देंगे, जो आएगा वह बी समाप्त करेगा। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा चेंज करते हैं। इसमें कहा जाएगा कि ए और बी बोला जाएगा ए प्लस बी बोला जाएगा ए प्लस बी किसी काम को 15 दिन में समाप्त करता है, बी उसी काम को 20 दिन में समाप्त करता है। तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? पूछा जाएगा ए अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। ए और बी किसी काम को 15 दिन में समाप्त करता है, बी अकेला उस काम को 20 दिन में समाप्त करता है। तो ए उसी काम को पूरा अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा? काम समाप्त करेगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा। 15 और 20 का एलसीएम निकालने के 60 आएगा। ए और बी, ध्यान दीजिएगा, यहां समझना पड़ेगा। ए और बी एक दिन में 4 काम करता है। ए और बी यहां हम लिखते हैं ए प्लस बी, एक दिन में 4 काम करता है। लेकिन बी अकेला एक दिन में 3 काम करता है। बी अकेला 3 काम करता है। ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करता है? 4 काम करता है। ये दोनों मिलकर ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 4 काम करता है। बी अकेला ही एक दिन में 3 काम करता है। तो पूछा जाएगा ए अकेला एक दिन में कितना काम करता है? तो 1 काम करता है। कैसे पता चला? तो बी इसमें जो है तो बी एक दिन में 3 काम कर ही रहा है, तो ए जो बचेगा तो एक दिन में एक ही काम न करेगा। नहीं समझ में आया? ए और बी मिलकर 4 दिन में एक दिन में वो 4 काम करता है। ए और बी मिलकर एक दिन में 4 काम करता है। ये अकेले एक दिन में 3 काम कर देता है। तो इसमें तो 3 है ना, तो एक ही काम न बचेगा। एक काम एक कौन करेगा? तो ये करेगा। तो बोल सकते हैं ए के पूछा है तो 60 बाई ए एक दिन में कितना काम करता है? 1 करता है। तो यह 60 दिन में पूरा काम समाप्त कर देगा। अगर इसी क्वेश्चन में पूछा जाता कि बी कितने दिन में समाप्त करेगा, तो इसी क्वेश्चन में अगर पूछा जाता कि बी इसी काम को कितने दिन में समाप्त करता, तो ध्यान दीजिएगा पूरा काम तो हमको 60 को करना है। बी एक दिन में कितना काम करता है? 3 काम करता है। तो हम बोल सकते हैं कि बी जो है वह 20 दिन में
पूरा काम समाप्त कर देगा। कितने दिन में समाप्त कर देगा? 20 दिन में समाप्त कर देगा। सिर्फ बी अकेला। समझ में आ गया होगा।